एक दिन की बात, भगवान श्री कृष्ण को द्वारिका की याद आई और द्वारका जाने की तैयारी कर रहे थे। जैसे ही रथ में बैठे, उसी भी समय सामने से बुआ कुंती आ गई। बुआ कुंती ने रथ के घोड़ों की लगाम पकड़ ली। बड़ी सुंदर 26 श्लोकों में स्तुति की। बुआ कुंती ने कहा, हे कृष्ण, हे वासुदेव, हे देवकी नंदन, हे नंद गोप के दुलारे, हे पद्मनाथ, हे पद्मलोचन, आप पुत्र देवकी के हैं, लेकिन प्रिय मुझे। ऐसा क्यों? देवकी से ज्यादा प्रिय क्यों इनको? बड़ा स्पष्ट कहा। बुआ कुंती कहती है, कृष्ण आप मुझे इसलिए प्रिय हो क्योंकि आपने देवकी की तो रक्षा की, लेकिन देवकी के बच्चों की रक्षा नहीं की। आखिरकार कंस ने उनको मार ही डाला, लेकिन हे कृष्ण कन्हैया, आपने मेरी रक्षा की और मेरे साथ साथ पल पल हमारे बच्चों की भी रक्षा की। चाहे लाक्षागृह हो, जुए का अड्डा हो, या जहर के भरे हुए लड्डू क्यों ना दिए गए हों, हे कृष्ण आप हर पल रक्षा करते हैं। कृष्ण कृपा के ऐसे कई कई उदाहरण हैं। आप मीराबाई को ही देख लो। मीराबाई को भी तो जहर दिया गया था, और किस प्रकार मीराबाई ने भागवत कृपा प्रसाद मान करके विष धारण किया, विष का पान किया, बाल बाकी नहीं हुआ। जो भगवान श्री कृष्ण की शरण ग्रहण करता है, याद रखना, जो श्री कृष्ण को अपना बनाता है, जो कृष्ण से संबंध भक्ति जोड़ता है, श्री कृष्ण उस भक्त के आगे स्वयं को न्यौछावर कर दिया करते हैं। विश्वास करके देखो। आपको सच बता, मैं कोई अन्यथा मत लेना। अवतार अनेक अनेक अवश्य बहुत हुए, लेकिन जो श्री कृष्ण के लिए कहा वो किसी को नहीं कहा। एकमात्र श्री कृष्ण को ही कहा गया, कृष्णम वंदे जगत गुरु। एकमात्र श्री कृष्ण को कहा। मालूम है, श्री कृष्ण कहते हैं, बुआ क्या आज तू मेरी स्तुति ही करती रहेगी या मुझसे कुछ मांगेगी? ध्यान से सुनना। ए बुआ, आज मैं तुझसे बहुत प्रसन्न हूं, मुझसे कुछ मांग ले। तो बुआ कुंती मुस्कुरा करके कहती, कृष्ण मैं तुझसे जो मांगूंगी ना, तू मुझे दे नहीं पाएगा। तो कृष्ण कहते हैं, बुआ क्या तुझे मेरे ऊपर विश्वास नहीं है? कृष्ण हमें तुझ पर विश्वास है, तभी हम तुझसे कह रहे हैं, जो मैं मांगूंगी ना तू मुझे दे नहीं पाएगा। ए बुआ तू मांग तो सही। देखो, भला ऐसा कौन भक्त होगा, साधक होगा, जहां कृष्ण मांगने के लिए कहें और कोई लंबी लिस्ट ना दे दे। श्री कृष्ण तो चाहते हैं, श्री कृष्ण कहते हैं, जो भक्त मुझसे जो वस्तु मांगता है ना, मैं उस भक्त को वह वस्तु अवश्य देता हूं, लेकिन देकर के अपना पीछा छुड़ा लेता हूं। देकर के अपना पीछा छुड़ा लेता हूं। लेकिन जो अनन्य भक्त होते, मेरी भक्ति के सिवा मुझसे कुछ नहीं मांगते, अरे ऐसे भक्तों के आगे तो मैं स्वयं बिन मूल बिक जाया करता हूं, बिन मूल बिक जाया करता हूं। कृष्ण कह रहे हैं, बुआ तू मांग, मुझसे मांग बुआ। बुआ कुंती कहती, कन्हैया सोच ले, पछताएगा।
एकमात्र भक्ति ही ऐसा होता है जो भगवान को भी अटपटी वाणी बोल देता है। बुआ कुंती कह रही है कन्हैया पछताएगा, मांगने के लिए विवश मत कर, मत कर विवश। कृष्ण नहीं माने। बुआ मैं आज तुझे बिना दिए जाऊंगा नहीं, तू मुझसे मांग ले। बुआ कुंती ने उसी समय अपनी झोली पसार करके कह दिया, झोली पसार करके कह दिया, विपदा सन्तु नाह शस्यु तत्र तत्र जगत गुरु भवतो दर्शनम यस्या पुनर्भव दर्शनम। हे कृष्ण, देना ही चाहता है तो एक काम कर, मेरी जो झोली है ना, इस झोली में विपत्तियां डाल दे। कृष्ण यह सुनकर के स्तब्ध रह गए। कृष्ण कहते हैं बुआ, ए बुआ, तेरे ऊपर कितने बड़े बड़े पहाड़ जैसे कष्ट आए, क्या उन कष्टों को सहन करते करते तेरा पेट नहीं भरा? बुआ कुंती जैसा कष्ट किसके जीवन में? लेकिन बुआ कुंती आज जगत को सिखा रही है, यदि भक्ति करना है तो ईश्वर से कभी सांसारिक सुखों की इच्छा मत रखना। भक्ति मार्ग में कभी ईश्वर से सांसारिक सुख की इच्छा कामना मत रखना। कृष्ण स्तब्ध है आज। भला ऐसा भी कोई भगत कि महाराज अपनी झोली में विपत्तियों को मांगे? बुआ कुंती कह रही है कृष्ण कहा था ना, हम जो मांगेंगे तू दे नहीं पाएगा। रह गया ना, तू शब्द नहीं दे पाएगा ना। आज बुआ कुंती विपत्तियां क्यों मांग रही है? क्यों मांग रही है? कि सुख के माथे सिल पड़े जो नाम ही ते जाय, बलिहारी वा दुख की जो पल पल नाम रटाए। ध्यान दीजिएगा, बुआ कुंती ने अपने जीवन में कष्ट सिर्फ इसलिए मांगे कि हे कन्हैया, जीवन में यदि कष्ट आएंगे ना तो तेरा स्मरण होगा, तेरी याद आएगी, और जब तेरी याद आएगी ना तो मुझे तेरा दर्शन प्राप्त हो जाएगा। हे कृष्ण, कहीं मैं आपको भूल ना जाऊं। हे कृष्ण, कहीं मैं ऐसी सुखी ना हो जाऊं जिसमें आपको भूल जाऊं। सच कहें तो वह सुख ही कष्ट के समान होते हैं जिसमें जीव प्रभु आपको भूल जाया करता है। ऐसे सुखों का क्या करना? तभी तो कह दिया कि सुख के माथे सिल पड़े जो नाम ये ते जाय, बलिहारी बा दुख की जो पल पल नाम रटाए। भला क्या कोई भगत ऐसा कह सकता है सुख के माथे सिल पड़े? सिल यानी पत्थर। राधे राधे। भैया, भक्तों में ही सामर्थ्य है कष्ट सहन करने की। और याद रखना, जीवन में यदि कष्ट आते हैं तो केवल केवल मात्र भक्त के जीवन में ही कष्टों का पदार्पण हुआ करता है। एकमात्र भक्ति ही ऐसा हो सकता है जो कष्टों को सहन कर सकता है।
और पता है ये कृष्ण कन्हैया अपने भक्तों को कष्ट भी अवश्य देता है। और भाई सच बताऊं तो मैं तो प्राय प्राय कथाओं में भी कहता हूं, अवश्य कहता हूं, जिसके जीवन में कष्ट ही ना आए उसका जीवन ही किस काम का। राधे राधे। एक कष्टों से घबराना नहीं है। सच कहूं, ये जो संघर्ष जो होता है ना, सच्चा हमारे जीवन का आभूषण ही यदि है तो वह हमारे जीवन का संघर्ष है। और जिसके जीवन में संघर्ष नहीं उसके जीवन में कुछ भी नहीं। सच कहें तो संघर्ष तो बड़ा खूबसूरत होता है, बस उसको पहचानने की भर देर है। घबराना नहीं। ये जीवन मिला है तो कष्ट भी आएंगे, और कष्ट भी आएंगे तो प्रभु की याद भी आएगी। और जब प्रभु कृपा करेंगे तो उन कष्टों का भी हरण हो जाएगा, भाजन करेंगे। बुआ कुंती ने कष्ट सिर्फ इसलिए मांगे जिससे मैं प्रभु को पुकार सकूं। अक्सर ऐसा देखा जाता है जब हमारे जीवन में सुख आते हैं तो हम अहंकार की ओर चले जाते हैं, और जब अहंकार जहां प्रवेश करता है प्रभु वहां से दूरी बना लिया करते हैं। इसलिए सच्चा साधक, सच्चा भक्त कष्ट की घड़ी में भी प्रभु का स्मरण ही किया करता है।